नमस्कार। बिरनपुर गांव के भुवनेश्वर साहू के बलिदान से छत्तीसगढ़ का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है, या यूं कहें कि सामने आ गया है। डंडा मार दिया मेरे भाई के सर पे, वो थोड़ा बेहोश टाइप से हो गया और उसके बाद 2-3 जने लड़के आए और मेरे भाई को चाकू मार दिया सर। चाकू मार दिया। फिर भी उसका जान था, वो छटपटार उठा तो उसको घसीटते घसीटते मस्जिद में लेके गए। फिर मस्जिद से और मार कर ना बाहर में निकाल कर फेंक दिए थे। और इस कृत्य को घटने से रोका जा सकता था शासन द्वारा, क्योंकि इससे पहले इसकी पृष्ठभूमि रची गई और उनके ऊपर शिकायत भी की गई गांव द्वारा, गांव के लोगों द्वारा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस लापरवाह रही, प्रशासन लापरवाह रही। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज उसकी हत्या कर दी गई। विश्व हिंदू परिषद का छत्तीसगढ़ में कोई खास वजूद नहीं है। गिनती के 5 लीडर और 40 कार्यकर्ता भी नहीं होंगे, लेकिन विहिप के आह्वान पर जिस तरह से छत्तीसगढ़ बंद को सफलता मिली है, उसने कांग्रेस को अंदर तक झकझोर दिया है। जिसे हम साइलेंट वोट कहते हैं ना, वो इसी तरह सामने आता है। बंद पूरी तरह से स्वपूर्त था। लोगों ने खुद ही दुकानें नहीं खोली, ऑटो नहीं चलाए और शायद बिलासपुर को छोड़कर पूरे प्रदेश में बंद पूरी तरह कामयाब रहा। अमर अग्रवाल को चिंता करनी होगी, क्योंकि जनता ने खुद ही अपनी मंशा जाहिर कर दी है। भुवनेश्वर साहू को मारने वाले जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनके नाम है रशीद, मुख्तार, अकबर, अयूब और शफीक वगैरह। परिवार वालों को भी, गांव वालों को हम लोगों ने बैठ के समझाइश दिया था कि जो घटना हो गई। अब इसकी जो भी कानून व्यवस्था बनाए रखना है और उसके बाद जो भी इस तरह का जो घटना कारित किए हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसी के तारतम्य में तत्काल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मामला कहां जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मुश्किल से 2% मुसलमान हैं। इनकी संख्या क्रिश्चियन से भी कम है। फिर भी क्या कारण है कि जनता में बंद के प्रति इतना रुझान दिखाई दिया? बात साफ है कि कहीं ना कहीं जनता भूपेश बघेल की राजनीतिक गतिविधियों से खुश नहीं है। रायपुर में जिस तरह से कुछ मुसलमानों ने माल असबाब पर कब्जा किया है, वो सबकी नजर में है। और कुछ अधिकारियों ने जिस तरह से इन लोगों के आगे घुटने टेक दिए हैं, इससे जनता में भी संदेश सही नहीं गया है। भुवनेश्वर साहू की हत्या ने पूरे साहू समाज को परोक्ष रूप से एक कर दिया है। अभी तक साहू समाज में कृषक वर्ग जो है, उसका झुकाव कांग्रेस की तरफ था, लेकिन इस घटना के बाद से करीब 95% साहू मेरे अंदाज से आज बीजेपी के साथ खड़ा दिख रहा है। बचे कुचे 5% में अकर्मण्य गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हैं। ताम्रध्वज जी, जो शायद बेमेतरा से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब पेशोपेश में पड़ गए होंगे। विभिन्न आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ के पॉपुलेशन में साहू समाज का करीब 15% का हिस्सा है, जिसका मतलब हुआ कि 35 से 40 लाख साहू समाज का संख्या बल है। अब देखें कि अमित शाह की नीति, जो कि ओबीसी वोट को डिवाइड करने की है, वो कितनी अच्छे रूप से और अत्यंत सफल होती दिख रही है। इधर साहू वोट एक हुआ है और आदिवासी और दलित की 40 सीटों पर पहले ही बीजेपी ने काफी काम शुरू कर दिया है। ऐसे में अंबिकापुर महाराज के बदलते तेवर कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ा रहे हैं। टीएस सिंहदेव का अभी एक ऑडियो लीक हुआ है, जिससे लगता है कि वह सचिन पायलट की राह पर चल पड़े हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि वो अपने भतीजे को बीजेपी में जाने से नहीं रोकेंगे। उनके समधी यानी उनके भतीजे के ससुर महेंद्र सिंह भी शिवराज सरकार में मंत्री हैं। ओबीसी वोट का विभाजन, आदिवासी नाखुश, ईडी की दबिश और सिंहदेव की रबिश से घिरे हुए भूपेश बघेल को कुछ नए पैंतरे दिखाने होंगे। अकेले प्रियंका गांधी के सहारे कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स में काबू पाने की उनकी जो तरकीब है,
वो काफी हद तक सफल है, लेकिन चुनाव जीतने में वो बिल्कुल सहायक नहीं होगी। इसके लिए उन्हें कुछ नई तैयारी करनी पड़ेगी। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।